सुबह होते ही टीनू चिड़ैया दुकान जाने के लिए रेडी हो गई थी और बोलती है, बच्चे तुम लोग घर पर रहना और आराम करना, मैं दुकान जा रही हूँ। इधर कालू कौवा भी दुकान जाने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है, बच्चे तुम लोग शाम को रेडी रहना, हम लोग साथ में डिनर करने जाएंगे बाहर, वैसे भी दुकान में बहुत बिक्री हो रही है आजकल। यह कहकर दोनों दुकान की ओर निकल पड़ते हैं। इधर कालू कौवा दुकान पर जाता है और उसके दुकान के पास बहुत ही ग्राहक होते हैं। सारे लोग वहाँ फल खरीदने के लिए सुबह सुबह ही आ जाते हैं। इधर टूनी चिड़ैया भी अपने दुकान पहुंचती है, पर उसके यहाँ एक भी ग्राहक नहीं था। वह सोचती है, आजकल सारे ग्राहक उसके यहाँ ही जाते हैं, आजकल मेरे यहाँ कोई आता ही नहीं है, आखिर बात क्या है, मैं इसका जरूर पता लगाऊंगी। और वह उदास हो जाती है। शाम होते ही टूनी चिड़ैया अपने घर के लिए निकलती है। सभी उसे रास्ते में कालू दिखता है। वह अपने दोस्त को बता रहा होता है कि इस दवाई के कारण मैं आजकल बहुत कमाता हूँ, मेरे सारे फल बिक जाते हैं बहुत जल्दी। टूनी चिड़ैया यह बात सुन लेती है और अपने दोस्त को जाकर के बताती है कि कालू ऐसा ऐसा काम करता है, वह सभी जानवरों को दवाई वाले सब्जी खिलाकर फल खिलाकर बीमार कर देगा। बुलबुल और टूनी चिड़ैया सभी जानवरों को बताने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। टूनी चिड़ैया जंगल के सभी पशु पक्षियों के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है कि कालू सब्जियों और फलों में दवाई मिलाता है, जिसके कारण सभी जानवर बीमार हो सकते हैं। जानवर तय करते हैं कि वो लोग अब कालू के दुकान पर नहीं जाएंगे। इधर कालू अपनी दुकान जाने के लिए रेडी हो गया था। वह रास्ते में देखता है कि टूनी चिड़ैया के यहाँ सभी पशु पक्षी सब्जी खरीद रहे हैं और फल खरीद रहे हैं, परंतु उसके दुकान पर अभी तो कोई आया ही नहीं है। वह सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है, आज मेरी दुकान पर कोई आया क्यों नहीं है। शाम होते ही कालू घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उससे बत्तख दोस्त मिलती है। कालू उसे सारी बातें बताता है। बत्तख बोलती है, सभी जानवरों को पता चल गया है कि तुम फलों में दवाइयाँ मिलाते हो, इसलिए कोई तुम्हारी दुकान पर नहीं आता है और टूनी की दुकान पे जाता है। बत्तख कालू को ये भी बता देती है कि टूनी चिड़ैया ने ही सारी जानवरों को ये बात बताई है। कालू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह टूनी चिड़ैया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। टूनी चिड़ैया उसे माफ कर देती है। कालू चिड़ैया वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, अब से मैं कभी लालच नहीं करूँगा, लालच बहुत बुरी बला है।